सृष्टि के आरंभ से पहले न समय था, न आकाश, न पृथ्वी, न प्रकाश और न अंधकार। केवल एक अनंत, निराकार, अव्यक्त चेतना थी, जिसे वेदों में परब्रह्म कहा गया। वही परब्रह्म न जन्म लेता है, न मरता है, न बढ़ता है, न घटता है। उसी चेतना से इच्छा उत्पन्न हुई, सृष्टि की इच्छा। यह इच्छा ही प्रथम कंपन बनी, जिसे नाद कहा गया। इसी नाद से ओंकार प्रकट हुआ और ओंकार से आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी बनी। इन पंच महाभूतों से सृष्टि का आधार तैयार हुआ। इसी अवस्था में परब्रह्म ने स्वयं को 3 गुणों में विभाजित किया, सत्व, रज और तम। सत्व से पालन की शक्ति, रज से सृजन की शक्ति और तम से संहार की शक्ति उत्पन्न हुई। यहीं से त्रिदेवों का मूल स्वरूप प्रकट हुआ। ब्रह्मा सृजन के प्रतीक बने, विष्णु पालन के और शिव संहार के। यह पैदा होना वैसा नहीं था जैसा मनुष्य का जन्म होता है, बल्कि यह चेतना के अलग अलग कार्यात्मक रूप थे। शिव स्वयंभू हैं, यानी न जन्मे, न बनाए गए, वे चेतना की शुद्ध अवस्था है। विष्णु चेतना का वह रूप है जो सृष्टि को संतुलन में रखता है, और ब्रह्मा वह शक्ति है जो रूप, नाम और जीवन की रचना करती है। ब्रह्मा के सृजन कार्य से ही आगे देवी देवताओं की उत्पत्ति का क्रम शुरू होता है। ब्रह्मा ने अपने मन से मानस पुत्रों को उत्पन्न किया, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ और नारद। इन्हीं ऋषियों से आगे देवताओं, दानवों, मनुष्यों और अन्य प्राणियों की वंशावली चली। ब्रह्मा से ही धर्म की स्थापना के लिए देवताओं का जन्म हुआ। इंद्र, अग्नि, वरुण, वायु, सूर्य, चंद्र, ये सभी प्राकृतिक शक्तियों के देवता हैं जो सृष्टि के संतुलन के लिए प्रकट हुए। इंद्र को देवताओं का राजा इसलिए कहा गया क्योंकि वह मन और इंद्रियों के प्रतीक हैं। कश्यप, आर्षि और आदित्य से आदित्यों का जन्म हुआ, जो प्रमुख देवता कहलाए। दूसरी ओर दिति से दानव उत्पन्न हुए। यहां यह समझना जरूरी है कि देवता और दानव अच्छे बुरे नहीं, बल्कि चेतना के 2 अलग मार्ग हैं। एक संयम और धर्म का, दूसरा भोग और अहंकार का। देवी भी किसी से जन्मी नहीं, बल्कि शक्ति के रूप में प्रकट हुई। आदि शक्ति ही दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती के रूप में व्यक्त हुई। लक्ष्मी विष्णु की शक्ति है, सरस्वती ब्रह्मा की और पार्वती शिव की। ये तीनों देवताओं की पत्नियां नहीं, बल्कि उनकी कार्य शक्ति हैं, बिना जिनके वे निष्क्रिय हैं। विष्णु से अवतारों की उत्पत्ति हुई जो देवताओं से अलग हैं। जब जब सृष्टि में धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि हुई, तब विष्णु ने अवतार लिया। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण और बुद्ध, ये सभी अवतार किसी सामान्य जन्म जैसे नहीं थे। हर अवतार का जन्म सृष्टि की आवश्यकता के अनुसार हुआ। राम मर्यादा के लिए आए, कृष्ण कर्म और ज्ञान के लिए। कृष्ण स्वयं कहते हैं कि वे जन्म लेते हुए भी जन्म से परे हैं। देवताओं का जन्म भी समय समय पर कार्य के अनुसार होता रहा। गणेश का जन्म पार्वती की शक्ति से हुआ, कार्तिकेय का जन्म शिव के तेज से, हनुमान वायुदेव के अंश हैं। हर देवता किसी न किसी तत्व, गुण या शक्ति का प्रतीक है। वे आकाश से उतरकर पैदा नहीं हुए, बल्कि चेतना ने जब जब जिस रूप की आवश्यकता समझी, उसी रूप में स्वयं को व्यक्त किया। यही कारण है कि एक ही देवता के अनेक रूप मिलते हैं। शिव कभी रुद्र हैं, कभी भैरव, कभी नटराज। विष्णु कभी राम हैं, कभी कृष्ण। यह सब चेतना की लीला है, जन्म नहीं। अंत में सृष्टि का अंत भी उसी से जुड़ा है जहां से शुरुआत हुई थी। जब समय पूर्ण होता है, तब शिव तांडव करते हैं और सृष्टि का संहार होता है। देवता, मनुष्य, दानव सब पंच महाभूतों में विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मा का दिन समाप्त होता है और प्रलय आती है, लेकिन यह अंत नहीं होता, यह विश्राम होता है। चेतना फिर से मौन में चली जाती है। फिर एक दिन वही इच्छा, वही नाद, वही ओंकार और फिर वही सृष्टि। इसलिए देवी देवताओं का कहां से पैदा हुए का उत्तर एक ही है। वे चेतना से प्रकट हुए और चेतना में ही विलीन हो गए। वे बाहर कहीं नहीं हैं, वे हमारे भीतर हैं, हमारे गुणों, हमारे कर्मों, हमारे विचारों के रूप में। जब मनुष्य सत्य, करुणा और संयम में रहता है, तब वह देवत्व को जन्म देता है। जब अहंकार, क्रोध और लोभ में रहता है, तब दानवत्व को। यही सृष्टि की शुरुआत भी है और यही उसका अंत भी।
जब देवताओं की उत्पत्ति को केवल कथाओं की तरह देखा जाता है, तब उसका गूढ़ अर्थ छूट जाता है। वास्तव में देवताओं का जन्म बाहरी घटना नहीं, बल्कि आंतरिक चेतना की प्रक्रिया है। वेदों और उपनिषदों में कहा गया है कि देवता मनुष्य से अलग कोई जाति नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय शक्तियों के चेतन रूप हैं। अग्निदेव आग नहीं है, बल्कि ऊर्जा का सिद्धांत है। वरुण जल नहीं है, बल्कि अनुशासन और नियम के प्रतीक हैं। सूर्य केवल आकाश का पिंड नहीं, बल्कि चेतना का प्रकाश है। इसलिए जब कहा जाता है कि अमुक देवता पैदा हुए, तो उसका अर्थ है कि उस सिद्धांत ने सृष्टि में सक्रिय रूप लिया। समय के साथ जब मनुष्य ने प्रकृति को समझना शुरू किया, तब उसने इन शक्तियों को नाम और रूप दिए ताकि वह उनके साथ जुड़ सके। यही कारण है कि अलग अलग युगों और क्षेत्रों में देवताओं के स्वरूप बदलते रहे। एक ही सूर्य देव कहीं आदित्य हैं, कहीं मित्र, कहीं सविता। यह जन्म का परिवर्तन नहीं, समझ का विस्तार है। देवता मनुष्य से ऊपर नहीं, बल्कि मनुष्य की चेतना के विस्तार हैं, जिन्हें समझने के लिए प्रतीकों का सहारा लिया गया। देवियों की उत्पत्ति का रहस्य और भी गहरा है। शक्ति के बिना कोई भी देव कार्य नहीं कर सकता। इसलिए कहा गया कि ब्रह्मांड का मूल स्त्री तत्व है। आदि शक्ति न किसी की पुत्री है, न किसी की पत्नी। वह स्वयं पर ब्रह्म की गतिशील अवस्था है। जब सृष्टि को ज्ञान की आवश्यकता हुई, वह सरस्वती बनी। जब संतुलन और समृद्धि चाहिए थी, वह लक्ष्मी बनी। जब अधर्म बढ़ा और विनाश आवश्यक हुआ, वह काली और दुर्गा बनी। यह सभी रूप किसी जन्म की कहानी नहीं, बल्कि परिस्थिति की मांग है। मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि जब देवता असहाय हो गए, तब शक्ति ने स्वयं को प्रकट किया। इसका अर्थ यह नहीं कि देवी कहीं छुपी थीं, बल्कि यह कि चेतना ने अपना उग्र रूप धारण किया। शक्ति का जन्म नहीं होता, उसका प्राकट्य होता है। यही कारण है कि देवी को अजन्मा कहा गया है। वह काल से पहले भी थी और काल के बाद भी रहेगी। देवताओं और देवियों के संबंध पति पत्नी जैसे दिखते हैं, लेकिन वास्तव में वे चेतना और शक्ति का संतुलन है, एक बिना दूसरे के अधूरा। जैसे जैसे युग आगे बढ़े, देवताओं की भूमिका बदलती गई। सतयुग में देवता सीधे मानव जीवन से जुड़े थे। त्रेता में वे मार्गदर्शक बने, द्वापर में वे अवतार के रूप में आए और कलयुग में वे स्मृति बन गए। इसका कारण यह नहीं कि देवता चले गए, बल्कि यह कि मनुष्य की चेतना बाहरी हो गई। पहले मनुष्य भीतर देखता था, अब बाहर खोजता है। इसलिए देवता मंदिरों में बंद हो गए। शास्त्र कहते हैं कि कलयुग में देवता नाम में बसते हैं। उनका जन्म अब गर्भ से नहीं, बल्कि स्मरण से होता है। जब कोई राम का नाम लेता है, राम प्रकट होते हैं। जब कोई शिव का ध्यान करता है, शिव जागते हैं। यह प्रतीकात्मक जन्म है। इसी कारण कहा गया कि कलयुग में केवल भक्ति ही जन्म का मार्ग है। देवता अब आकाश से नहीं उतरते, वे मनुष्य के हृदय में उतरते हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर संयम, सत्य और करुणा को जन्म देता है, वही देवत्व को जन्म देता है। अंततः जब सृष्टि अपने चक्र को पूरा करती है, तब देवताओं का भी विलय होता है। ब्रह्मा स्वयं भी नश्वर हैं। उनका एक दिन समाप्त होता है और प्रलय आती है। विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और शिव सब कुछ समेट लेते हैं। लेकिन यह विनाश भयावह नहीं, आवश्यक है। जैसे बीज के बिना वृक्ष नहीं और वृक्ष के बिना बीज नहीं, वैसे ही सृष्टि और प्रलय एक दूसरे के पूरक हैं। देवताओं का जन्म और अंत इस चक्र का हिस्सा है। केवल परब्रह्म ही इससे परे है। वही स्रोत है और वही अंतिम सत्य। इसलिए जब पूछा जाता है कि देवी देवता कहां से पैदा हुए, तो उत्तर यही है कि वे किसी स्थान से नहीं, अवस्था से पैदा हुए। वे चेतना की विभिन्न अवस्थाएं हैं। और जब यह समझ आ जाती है, तब देवता बाहर नहीं ढूंढे जाते। तब मनुष्य जान लेता है कि वही सृष्टि की शुरुआत है और वही उसका अंत। यही ज्ञान ही सच्चा धर्म है और यही सृष्टि की पूरी कथा। जब मनुष्य ने देवताओं को जन्म और अंत की कहानियों में बांध दिया, तब उसने सबसे बड़ा रहस्य खो दिया। शास्त्रों में बार बार यह संकेत मिलता है कि देवताओं का अस्तित्व रेखीय नहीं, चक्रीय है। वे एक बार उत्पन्न होकर समाप्त नहीं होते, बल्कि हर युग में अलग रूप से सक्रिय होते हैं। जैसे अग्नि कभी यज्ञ में प्रकट होती है, कभी दीपक में, कभी सूर्य में और कभी जठराग्नि बनकर शरीर में, उसी प्रकार
देवता भी समय, स्थान और चेतना के अनुसार प्रकट होते हैं। इंद्र युद्ध में शक्ति है, किसान के लिए वर्षा है और साधक के लिए इंद्रिय संयम का प्रतीक है। इसलिए देवताओं की उत्पत्ति को केवल वंशावली में ढूंढना अधूरा दृष्टिकोण है। उनका वास्तविक जन्म तब होता है जब कोई गुण सक्रिय होता है। जब समाज में न्याय जागता है तब विष्णु प्रकट होते हैं। जब अन्याय चरम पर पहुंचता है तब शिव जागते हैं। जब सृजन की आवश्यकता होती है तब ब्रह्मा सक्रिय होते हैं। यह तीनों कहीं बैठे प्रतीक्षा नहीं करते, बल्कि चेतना के स्तर पर घटित होते हैं। यही कारण है कि पुराणों में एक ही देवता के अनेक जन्म बताए गए हैं। वे जन्म नहीं, बल्कि चेतना के पुनः प्राकट्य हैं। देवताओं और मनुष्यों का संबंध भी इसी कारण रहस्यमय है। कई कथाओं में देवता मनुष्य के यहाँ जन्म लेते हैं। कई बार मनुष्य देवत्व को प्राप्त कर लेता है। इसका अर्थ यह नहीं कि कोई इंसान शारीरिक रूप से देव बन गया, बल्कि यह कि उसकी चेतना देवत्व की अवस्था तक पहुंच गई। राजा हरिश्चंद्र, राजा जनक, शबरी, विदुर, ये सब उदाहरण हैं कि देवत्व किसी जाति या लोक का नाम नहीं, बल्कि अवस्था का नाम है। दूसरी ओर रावण, हिरण्यकश्यप जैसे पात्र दिखाते हैं कि देवताओं के वंश में जन्म लेकर भी दानवत्व संभव है। इससे स्पष्ट होता है कि देव और दानव जन्म से नहीं, कर्म और चेतना से तय होते हैं। देवताओं की उत्पत्ति की कथाएं मनुष्य को यह समझाने के लिए हैं कि वह स्वयं किस दिशा में विकसित हो रहा है। जब मनुष्य अपने भीतर अनुशासन, त्याग और विवेक को जन्म देता है, तब देवता जन्म लेते हैं। और जब लोभ, क्रोध और अहंकार को पालता है, तब वही चेतना दानव रूप ले लेती है। समय के साथ जब मानव सभ्यता बढ़ी, तब देवताओं को लोकों में विभाजित किया गया, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल। लेकिन ये लोक भी भौगोलिक नहीं, मानसिक अवस्थाएं हैं। स्वर्ग सुख और संतुलन की अवस्था है, पाताल अज्ञान और आसक्ति की, और पृथ्वी संघर्ष की। देवताओं का स्वर्ग में निवास यह दर्शाता है कि वे उच्च चेतना की अवस्था में सक्रिय रहते हैं। जब मनुष्य का मन स्थिर, संतुलित और जागरूक होता है, तब वह स्वर्ग की अवस्था में होता है। जब वही मन वासनाओं और भय में डूब जाता है, तब पाताल बन जाता है। देवताओं और असुरों के युद्ध वास्तव में बाहरी युद्ध नहीं, बल्कि मन के भीतर चलने वाला संघर्ष है। यही कारण है कि हर कथा में अंततः विजय धर्म की होती है, क्योंकि चेतना का स्वभाव ऊपर उठना है। देवताओं की उत्पत्ति और उनका संघर्ष मनुष्य को यह सिखाने के लिए है कि जीवन में कौन सी शक्तियां उसे ऊपर ले जाती हैं और कौन सी नीचे गिराती हैं। अंततः जब इस पूरे विस्तार को एक सूत्र में बांधा जाता है, तब स्पष्ट होता है कि देवताओं का जन्म, जीवन और विलय सब एक ही सत्य की अभिव्यक्ति है। सृष्टि उस क्षण शुरू होती है जब चेतना स्वयं को अनुभव करना चाहती है, और सृष्टि उस क्षण समाप्त होती है जब वह फिर से मौन में लौट जाती है। देवता इस यात्रा के पड़ाव हैं, वे मार्ग हैं, मंजिल नहीं। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि देवताओं की पूजा से आगे बढ़कर ज्ञान की ओर जाना ही अंतिम लक्ष्य है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि वही चेतना ब्रह्मा है, वही विष्णु है और वही शिव है, तब प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। तब यह पूछना शेष नहीं रहता कि देवता कहां से पैदा हुए और कहां गए। तब केवल यह बोध रह जाता है कि जो कुछ भी उत्पन्न हुआ, वही अंततः उसी में विलीन हुआ जिससे वह आया था। यही सृष्टि की शुरुआत है, यही उसका अंत है, और इसी के बीच देवताओं की पूरी कथा घटित होती है। जब इस सत्य को और गहराई से देखा जाता है, तब यह भी स्पष्ट होता है कि देवताओं की कथाएं केवल अतीत की स्मृतियां नहीं, बल्कि भविष्य के संकेत भी हैं। हर युग में चेतना स्वयं को नए रूप में प्रकट करती है, क्योंकि समय स्थिर नहीं है। जैसे जैसे मनुष्य का बोध बदलता है, वैसे वैसे देवताओं का स्वरूप भी बदलता है। प्राचीन काल में जहां देवता प्रकृति की शक्तियों के रूप में पूजे गए, वहीं बाद के समय में वे नैतिक मूल्यों और आचरण के प्रतीक बन गए। इसका कारण यह नहीं कि देवता बदल गए, बल्कि यह कि मनुष्य की समझ बदल गई। जब मानव समाज प्रकृति के अधिक निकट था, तब सूर्य, चंद्र और अग्नि देवता थे। जब समाज नैतिक संघर्षों में उलझा, तब राम और कृष्ण जैसे आदर्श सामने आए। यह सब चेतना की विकास यात्रा है। देवताओं का जन्म इसी यात्रा के अलग अलग पड़ाव हैं। वे इतिहास में घटित घटनाएं नहीं,
बल्कि चेतना में घटित परिवर्तन हैं, जिन्हें कथा का रूप देकर समझाया गया। देवताओं की उत्पत्ति से जुड़ी कथाओं में प्रतीकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। समुद्र मंथन केवल एक घटना नहीं, बल्कि मन और आत्मा के संघर्ष का प्रतीक है। उसमें से देवता भी निकलते हैं और विष भी, अमृत भी निकलता है और मोह भी। लक्ष्मी का प्रकट होना संतुलन का संकेत है, जबकि हलाहल का निकलना यह दर्शाता है कि गहराई में उतरने पर विष से भी सामना करना पड़ता है। शिव का विष पीना यह सिखाता है कि चेतना जब परिपक्व होती है तब वह विष को भी धारण कर सकती है, बिना स्वयं विषाक्त हुए। इसी प्रकार गणेश का जन्म बुद्धि और विवेक के जन्म का प्रतीक है। कार्तिकेय का जन्म साहस और नेतृत्व का। हर देवता किसी गुण का जन्म है। इसलिए ये कथाएं केवल यह नहीं बताती कि देवता कैसे पैदा हुए, बल्कि यह भी बताती हैं कि मनुष्य के भीतर वे गुण कैसे जन्म लेते हैं। जैसे जैसे मनुष्य ने बाहरी दुनिया में अधिक उलझना शुरू किया, वैसे वैसे देवताओं को बाहर ढूंढने की प्रवृत्ति बढ़ी। मंदिर, मूर्तियां और अनुष्ठान बने, लेकिन शास्त्र यह स्पष्ट करते हैं कि यह सब साधन है, साध्य नहीं। देवताओं का वास्तविक जन्म तब होता है जब साधना भीतर घटित होती है। ध्यान में बैठा साधक जब अपने अहंकार को तोड़ता है, तब उसके भीतर शिव का प्राकट्य होता है। जब वह कर्म करते हुए फल का त्याग करता है, तब विष्णु जागते हैं। जब वह ज्ञान को जीवन में उतारता है, तब ब्रह्मा सक्रिय होते हैं। यही कारण है कि उपनिषद देवताओं की पूजा से आगे बढ़कर आत्मज्ञान पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि देवता भी उसी सत्य से उत्पन्न हुए हैं जिससे मनुष्य उत्पन्न हुआ है। अंतर केवल जागरूकता का है। देवता पूर्ण जागरूकता है, मनुष्य अपूर्ण। यात्रा अपूर्ण से पूर्ण की है। अंत में यह समझना आवश्यक हो जाता है कि देवताओं की उत्पत्ति, उनका कार्य और उनका विलय सब मनुष्य को एक ही संदेश देने के लिए है। सृष्टि किसी बाहरी शक्ति द्वारा संचालित नहीं, बल्कि चेतना द्वारा स्वयं अनुभव की जाने वाली लीला है। देवता इस लीला के मार्गदर्शक हैं, निर्देशक नहीं। वे बताते हैं कि किस दिशा में जाना है, लेकिन चलना मनुष्य को स्वयं पड़ता है। जब यह बोध जागता है, तब प्रश्न बदल जाते हैं। तब यह नहीं पूछा जाता कि देवता कहां से आए, बल्कि यह पूछा जाता है कि देवत्व कैसे जगे। यही प्रश्न मनुष्य को साधारण जीवन से उठाकर चेतना के उच्च स्तर तक ले जाता है। और जब यह यात्रा पूरी होती है, तब आरंभ और अंत का भेद मिट जाता है। तब स्पष्ट हो जाता है कि देवताओं की कहानी सृष्टि की कहानी नहीं, बल्कि स्वयं मनुष्य की कहानी है।